हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि क्या मार्स पर आलू की खेती किया जा सकता है या नहीं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है द मार्शियन, जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि नासा के 6 टीम मेंबर्स मंगल ग्रह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट्स मार्स की मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। तभी सभी को जानकारी मिलती है कि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सभी एस्ट्रोनॉट्स को आदेश दिया जाता है कि अपना मिशन को रद्द करके जल्द से जल्द धरती पर लौटना है। वो सब अपने फ्लाइंग बेस कैंप को छोड़कर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन तब तक वो तूफान आ जाता है। सब एस्ट्रोनॉट्स अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में सेफली पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्क वैटनी नाम के एस्ट्रोनॉट्स से कुछ टकराती है और मार्क बहुत दूर जा पहुंचता है। बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स मार्क से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। मार्क का कोई पता नहीं चलता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स को लगता है कि मार्क की जान चली गई है, वो अब जिंदा नहीं है, तो सब अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वहीं हम अगले सीन में मार्क को मार्स पर जिंदा देखते हैं और मार्क के पेट में एक रॉड चला गया है और मार्क उस रॉड को निकाल रहा था। उस रॉड को निकालते वक्त मार्क को बहुत दर्द भी हो रहा था। मार्क किसी तरह से अपने कैंप में जाते हैं, जो वहीं शेल्टर के लिए बने थे, और वहां जाकर रॉड निकाल लेते हैं। अपने बाकी के साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट थे कांटेक्ट करने के, वो सब तूफान में बर्बाद हो चुके थे। अब मार्क की मुसीबत यहाँ से शुरू होने लगती है। मार्क पूरे प्लेनेट पर अकेला फंसा हुआ था, और अगर मार्क को वहाँ से जिंदा बचना है तो उसे अगले 4 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद आने वाला है, जो कि मार्क से 3200 किलोमीटर दूर है। लेकिन इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना ही 4 साल का खाना है और ना ही वहाँ पानी। तो मार्क को जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो मार्क की मौत भी हो सकती है। वहीं मार्क को अपने कैंप में कुछ आलू मिलते हैं। मार्क को समझ में आ जाता है कि शायद इसीलिए सब एस्ट्रोनॉट्स मार्स की मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मार्स की मिट्टी पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है या नहीं। तो मार्क अपने नोट्स में कुछ लिखने लगता है और वो मार्स पर आलू की खेती करने की प्लानिंग करता है, और मार्क आलू की खेती पर काम शुरू भी कर देता है। मार्क के पास इतना ही पानी है जितना कि सब एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ अर्थ से लाए थे। लेकिन मार्क एक बोटनिस्ट है, मतलब प्लांट की स्टडी या फिर रिसर्च ऑन प्लांट। तो मार्क को पता था कि कैसे पानी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मार्क अब आलू की कल्टीवेशन की पूरी तैयारी कर लिया होता है और पानी प्रोड्यूस करने की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर हीट देता है। बट अनफॉर्चुनेटली पहली ट्राई में वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि मार्क अपने ऑक्सीजन को काउंट नहीं करता है जो उसके सांसों से आ रहे थे। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में मार्क पूरी तैयारी के साथ पानी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करता है, और इस बार सक्सेस भी हो जाता है और पानी बनना शुरू हो जाता है। आलू की खेती के लिए जितने पानी की ज़रूरत होती है वो पानी मार्क प्रोड्यूस कर लेता है, और कुछ दिनों के बाद मार्क देखता है कि पहले आलू का पौधा निकल जाता है। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है, और खुशी हो भी क्यों नहीं, पहली बार मार्स पर एग्रीकल्चर जो किया है मार्क सर ने। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर यह अनाउंस भी कर दिया जाता है कि मार्क की डेथ हो चुकी है, और पूरे मीडिया न्यूज़ चैनल में ये खबर फैल जाती है और मार्क का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, जबकि मार्क अभी भी जिंदा है। वहीं अगले दिन नासा के ऑपरेटर मार्स के कुछ पिक्चर देख रहे थे, तो तभी उस ऑपरेटर को कुछ गड़बड़ लगा। कुछ इक्विपमेंट अपने जगह से उठकर दूसरी जगह जा पहुंचा था। वो सोलर पैनल होते हैं जो मार्क ने ही हटाकर रखा था। वो ऑपरेटर तुरंत ही अपने सीनियर को ये खबर देती है। मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर जवाब देते हैं कि हम जानते हैं मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन हम चाहकर भी मार्क को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमें मार्स तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि अर्थ से मार्क तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 289 मिलियन किलोमीटर है, और मार्क के पास इतना खाना नहीं है कि वो इतने महीने जिंदा रह सके। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी था, लेकिन दूसरी तरफ मार्क वहाँ से जिंदा बचकर जाने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। अब तक मार्क को 70 दिन हो चुके थे मार्स पर अकेले रहते हुए। मार्क कुछ एस्टिमेशन लगा रहा था कि नासा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4 साल बाद मार्स पर आएगा, वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर पर।
मार्क कैलकुलेट करता है कि अगर वो यहाँ से निकलता है तो उसे कुल 50 दिन से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वहाँ मार्क के पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि उस गाड़ी के सोलर पैनल को भी रिचार्ज करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अर्थ पर सब लोग मार्क का खाना कैसे पहुंचाएं इस पर चर्चा कर रहे थे। पूरे कैलकुलेशन से मालूम पड़ता है कि इन सब को तैयारी करने में 3 महीने लगेंगे और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहां पहुंचने में 9 महीने लग जाएंगे, यानी कि टोटल 1 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। वहीं ऊपर मार्स पर मार्क के आलू 48 दिन के हो चुके थे और वो फसल बड़े हो गए थे। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है। टोटल 400 पौधे होते हैं। मार्क आलू निकालता है और छोटे आलू को फिर से ज़मीन में डाल देता है और खाद के तौर पर अपने मल का इस्तेमाल करता है। वहीं अब मार्क को ये एहसास होने लगता है कि इंसान आलू खाकर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, जिसे उसे जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तो मार्क ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां कैमरा होता है। ये वो कैमरा है जो मार्स की पिक्चर को अर्थ पर भेजता है, लेकिन उस कैमरा का भी 1987 में संपर्क टूट गया था और नासा के लोग जो मार्क के मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं वो समझ जाते हैं कि मार्क उस कैमरे के पास जा रहे हैं। लेकिन वो कैमरा भी बहुत पुराना था जो सिर्फ पिक्चर क्लिक कर सकता था। तो मार्क वहाँ 3 बोर्ड लगाता है। बीच वाले में लिखा था आर यू रिसीविंग मी, एक साइड यस और दूसरी साइड नो। तो वही नासा कैमरे को यस की तरफ मूव करता है। तो मार्क समझ जाता है कि नासा को पता चल गया है कि वो जिंदा है। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है। अब नासा और मार्क एक दूसरे से बात करते हैं। नासा मार्क को बताता है कि आपके लिए खाना भेजा जा रहा है और आपके साथी वो सब अभी भी स्पेस में हैं जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं। मार्क के साथियों को ये खबर दे दी जाती है कि मार्क मार्स पर जिंदा है। ये सुनकर मार्क के साथी बहुत खुश होते हैं और दुखी भी थे कि वो उसे अकेला वहाँ छोड़ आया। तभी हम देखते हैं कि वो जहाँ मार्क ने आलू की खेती किया होता है वहाँ जोरदार ब्लास्ट होने की वजह से पूरे आलू का फसल बर्बाद हो चुका है और पानी को प्रोड्यूस करने के लिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था वो सब बर्बाद हो चुका था। मार्क ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो आलू बचे थे वो काफ़ी नहीं था मार्क को जिंदा रहने के लिए। इसीलिए मार्क डिसाइड करता है कि अब वो कम कम करके खाना खाएगा। और दूसरी तरफ अर्थ पर नासा मार्क के लिए खाना और ज़रूरत का सामान भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मार्क की किस्मत यहाँ भी साथ छोड़ देता है। जिस रॉकेट में सामान और खाना जाने वाला था वो लॉन्च होते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर नासा के सभी एम्प्लॉय बहुत दुखी होता है और इधर मार्क भी। वही मार्क नासा को एक मैसेज भेजता है, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और कहता है कि उसके पेरेंट्स को बता दे कि वो अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर था। वहीं नीचे नासा चाइना से हेल्प लेता है और चाइना हेल्प के लिए रेडी भी हो जाता है, क्योंकि चाइना अपना अगला प्रोजेक्ट 28 दिन बाद मार्स पर भेजने वाला था। वहीं पर एक लड़का अपना सजेशन देता है कि जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रहा है उसे ही क्यों ना फिर से मार्स पर भेजकर मार्क की जान बचा लिया जाए। लेकिन ये करना भी बहुत रिस्की था और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को जान की भी खतरा, और ये सब करने में उन्हें टोटल 19 महीने लगेंगे। तो नासा इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वहीं हम मार्स पर मार्क को देखते हैं जो अभी भी हिम्मत नहीं हारा है, अभी भी कोशिश में लगा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासा में बैठे ऑपरेटर को पता चलता है कि जो स्पेसशिप मार्स से अर्थ की तरफ आ रहा था वो वापस मार्स की तरफ घूम गया है। नासा ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये ऑर्डर नहीं दिए थे। असल में वो लड़का जो सजेशन दिया था उसी ने उन 5 एस्ट्रोनॉट्स को समझाया था कि मार्क भी तुम्हारा ही साथी है, उसे जाकर बचाओ, तुम सब जल्द पहुंच जाओगे। लेकिन नासा को पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इस सब से नासा वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चीन वाले उसे समझाते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान की बाजी लगाकर मार्क को बचाना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। वहीं मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन मार्क के साथी के स्पेसशिप में फ्यूल लिमिटेड होने की वजह से वो लोग मार्क तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मार्क को ऑर्बिट तक पहुंचना होगा और वहां से अपने साथी को ज्वाइन करना होगा। फिर मार्क ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए तैयारी करने लगता है। मार्क अपना स्पेसशिप तैयार करने लगता है, लेकिन स्पेसशिप बहुत ज़्यादा भारी होता है और वहीं पर मार्क को पता चलता है कि स्पेसशिप के कुछ पार्ट को उसे बाहर फेंकना होगा अगर ऑर्बिट तक जाना है तो। फिर मार्क स्पेसशिप को हल्का करने के लिए कुछ सामान बाहर फेंक देता है
और ऑर्बिट के लिए निकल जाता है। मार्क को रास्ते में सफोकेशन हो रहा था और वो स्पेसशिप ठीक से काम भी नहीं कर रहा होता है। और तो और मार्क को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मार्क बेहोश हो जाता है और बाकी के साथियों से संपर्क टूट जाता है, जिससे सब बहुत घबरा जाता है। फिर कुछ देर के बाद मार्क को होश आता है और संपर्क मिलने पर सब बहुत खुश होते हैं। वहीं नीचे अर्थ पर सब लोग इस मिशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। मार्क और बाकी के एस्ट्रोनॉट्स के लिए दुआ भी कर रहे थे। फिर मार्क को एक और प्रॉब्लम घेर लेता है। जिस स्पेसशिप में मार्क होता है उसका स्पीड मार्क के कंट्रोल में नहीं होता है, जिससे मार्क के साथी बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन मार्क अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है और वो बोलता है कि मैं स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा नीचे गिरा देता है, जिसके एयर प्रेशर की वजह से मार्क के स्पेसशिप का स्पीड कम हो जाती है। फाइनली अब मार्क को जिंदा बचने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी और नीचे अर्थ पर सब लोग मार्क और उसके साथी की बचने की दुआ कर रहे थे। और ऊपर एक फीमेल कमांडर अपने मूविंग चेयर पर बैठकर एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी छोटा पड़ जाने की वजह से मार्क फीमेल कमांडर से काफ़ी दूर रह जाता है। लेकिन मार्क यहाँ पर अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और अपने स्पेस सूट में होल करता है, और होल करने की वजह से सूट में प्रेशर बढ़ जाता है और मूव करने लगता है। और मार्क अपनी डायरेक्शन कमांडर की तरफ कर लेता है और कमांडर तक पहुंच भी जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मूवमेंट होता है, मार्क का हाथ कमांडर के हाथ से छूट जाता है। लेकिन कमांडर जल्दी से रस्सी मार्क की तरफ फेंकती है और मार्क रस्सी पकड़कर स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, जिससे सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश होते हैं। और नीचे अर्थ पर तो पूरे न्यूज चैनल मीडिया पर यह कवरेज दिया जा रहा था। मार्क के बच जाने की न्यूज़ सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और फाइनली मार्क अपनी टीम के साथ अर्थ पर लैंड कर जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि मार्क अपनी टीम का हेड बन जाते हैं और सबको ये सिखाते हैं कि अगर आप मार्स पर अकेले फंस जाएं तो वहां से कैसे बचकर वापस आना है। तो गाइस, देखा कि आपने कैसे मार्क अकेले मार्स पर फंसने के बाद आलू की खेती किया। तो आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, नेक्स्ट आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए एंड बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।